नमस्ते। टाइम इज मनी, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए आपका बिल्कुल समय नहीं जाया करने वाला मैं। इस सीक्वेंस को देखिए। सबसे पहले आपको निवेश करना है हेल्थ इंश्योरेंस में, यानी कि मेडिक्लेम में। सेकेंडली आपको निवेश करना है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में। थर्ड आपको इन्वेस्ट करना है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। फोर्थ आपको इन्वेस्ट करना है टर्म इंश्योरेंस में। फिफ्थ आपको इन्वेस्ट करना है लार्ज कैप निफ्टी इंडेक्स फंड्स में। और लास्ट, अगर पैसे बच गए तो आपको इन्वेस्ट करने हैं स्टॉक्स में। वीडियो आपके लिए यहां पे खत्म हो जाता है। अगर आपको समय बचाना है तो आगे मत देखिए। अगर आप जानना चाहते हैं ये ऐसा सीक्वेंस मैंने क्यों बताया और ऐसे ही आपको क्यों निवेश करना है, तो बने रहिए। योर इंडियन कंज्यूमर। अरे, आप गए नहीं अभी तक? चलिए एक और मौका मैं आपको देता हूं। देखिए, मैंने जो आपको सीक्वेंस बताया उस सीक्वेंस में अभी तक अगर आपने आपके फाइनेंसेस मैनेज किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए यहीं पे खत्म होता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ ट्रस्टेड ब्रोकर्स की लिंक्स दी हैं, वहां से डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और तुरंत स्टॉक मार्केट में निवेश करना शुरू करिए। पर अगर अभी तक आपने फाइनेंस आपका उस तरीके से मैनेज नहीं किया है या वो सीक्वेंस फॉलो नहीं किया है, तो ये सीक्वेंस फॉलो करना क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये वीडियो लाइफ चेंजिंग होने वाला है आपके लिए। मेरा नाम है प्रसाद वेद पाठक। आई एम द फाउंडर ऑफ योर इंडियन कंज्यूमर, यूआईसी व्लॉग्स एंड जिद क्लोथिंग। और मैं स्टॉक मार्केट में कुछ 10 सालों से ट्रेड कर रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये कहना मैं पसंद करूंगा, क्योंकि ज्यादातर मैं इन्वेस्टमेंट में बिलीव करता हूं रादर देन ट्रेडिंग। चलिए सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये सीक्वेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सीक्वेंस इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए जिनमें आपको पैसे डालने हैं, ये आपके प्रायोरिटीज के हिसाब से हैं। इनमें अगर आप इसी तरीके से इस सीक्वेंस में अगर पैसे डालें तो सबसे एफिशिएंटली आप आपका पर्सनल फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं। इस सीक्वेंस को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। कंसीडर कर लीजिए एक लड़का है शुभम, जिसको जॉब लगी है, सैलरी आनी शुरू हो चुकी है। तो अभी वो सोच रहा है कि मैं अपने फाइनेंसेस किस तरीके से मैनेज करूं और कौन से ऑप्शंस में निवेश करूं। तो सबसे पहले समझ लीजिए वो मेडिक्लेम नहीं निकालता और वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने पे उसे पता नहीं है उसको मुनाफा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। समझ लीजिए नुकसान हो जाता है और बाद में अगर वो बीमार पड़े तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिक्लेम सभी का होना ही चाहिए। आमतौर पे आपको डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए, आप एडमिट हो जाओ ना हॉस्पिटल में, आपको लाख रुपए का बिल तो फटना ही है। तो उससे अच्छा खुद को कवर्ड रखो, सिक्योर्ड रखो, और सिर्फ आपका नहीं आपके पूरे परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है आज की डेट में। सेकेंडली, चलिए समझ लीजिए शुभम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं निकालता और स्टॉक्स में निवेश कर देता है। स्टॉक्स में पता नहीं है मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसका नुकसान हो जाता है और एक्सीडेंट के द्वारा शुभम की मृत्यु हो जाती है। तो उसके फैमिली को कुछ मिला नहीं, ऊपर से स्टॉक्स में जो नुकसान हुआ वो अलग। आप समझ रहे हो, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे इस सीक्वेंस के बारे में किसी ने बताया नहीं था, मैंने एक्सपीरियंस से ट्रायल एंड एरर कर करके इस सीक्वेंस को निकाला है आप लोगों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, इसे समझ लीजिए अच्छी तरीके से। आगे चलिए देखते हैं, शुभम अगर पीपीएफ में निवेश नहीं करता और स्टॉक्स में निवेश कर देता, या उसको लगता है कि म्यूचुअल फंड जो है वो मुझे, एक जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड है वो 10% तक का मुझे रिटर्न दे रहे हैं और जो पीपीएफ है वो सिर्फ 60% देने वाला है मुझे, और वहां पे 15 साल के लिए मेरे पैसे अटके भी रहेंगे, तो मुझे शायद ये नहीं करना और मुझे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए। तो ये गलत होगा, क्योंकि पीपीएफ में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। एटीसी के अंदर आप 1.5 लाख तक टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। उसके अलावा 15 साल बाद जो कंप्लीट पूंजी शुभम को मिलने वाली है वो टैक्स फ्री होगी। हालांकि अगर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, भले ही वो इंडेक्स फंड लार्ज कैप हो, भले ही उसे बहुत ज्यादा रिटर्न मिले, पर जो सभी प्रॉफिट वो कमाने वाला है उस पर टैक्स लगेगा। आप समझ रहे हो, इसीलिए पीपीएफ को पहले रखना सीक्वेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीपीएफ के बाद जो सीक्वेंस में हमने रखा है वो है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। अब टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो आमतौर पे लोग नहीं निकालते, क्योंकि उसका फायदा उस पर्सन को नहीं मिलता जो पैसे दे रहा है, क्योंकि इसका फायदा आपको मरने के बाद ही मिलता है। उसे कहते हैं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। एक अच्छी खासी आमदनी आपकी आने लगी, उसके बाद आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप आपके फैमिली को सिक्योर करें, और जितने यंग एज में आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी निकालेंगे उतना कम आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इसे ध्यान में रखिए। मैं यहाँ पे एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैं जब 29 ईयर ओल्ड था और तभी मैं ट्राई कर रहा था कि मैं एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी निकालूं, तो 29 की उम्र में प्रीमियम बहुत कम लग रहा था, पर पेपर वर्क और सभी चीज़ों में इतना टाइम निकल गया कि मेरी उम्र 30 साल हो गई, और 30 होने के कारण मुझे 2000 रुपये ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ा। तो एक साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टर्म इंश्योरेंस के मामले में, और सभी लोगों को टर्म इंश्योरेंस निकालना चाहिए ताकि आपकी फैमिली सिक्योर्ड रहे आगे चल के। टर्म इंश्योरेंस तक अगर शुभम ने सीक्वेंस प्रॉपर्ली फॉलो कर दिया तो यहाँ पे उसने 90% काम कर दिया है,
क्योंकि ये जो सारे मीडियम्स मैंने आपको बताया ये आपको गारंटीड रिटर्न देने वाले हैं। इसके आगे चल के अभी शुभम रिस्क ले सकता है। तो मैंने अगला मीडियम जो आपको बताया वो है लार्ज कैप निफ्टी इंडेक्स फंड्स। ये लार्ज कैप ही क्यों, जिनमें अगेन नुकसान होने के चांसेस कम है। मैं ट्राई कर रहा हूं आपका नुकसान कम से कम हो, क्योंकि स्टॉक्स में आगे जाना ही है, डोंट वरी, बट यहां पे हमें नुकसान कम से कम करना है। तो अगर आप लार्ज कैप निफ्टी इंडेक्स फंड्स में निवेश करते हैं, कोरोना के कारण थोड़ा लो चल रहा है, तो एक 9% एवरेज पकड़ लीजिए, तो उतना आपको रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड्स में अच्छी तरीके से एक SIP करने के बाद या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टॉक मार्केट के बारे में सोचिए। आप समझ रहे हो, इतनी सारी चीजों के बाद मैं स्टॉक्स पे आ रहा हूं। देखिए, ये वीडियो बनाने का एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि करीब 1.5 साल से मैं कई सारे स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स प्रमोट कर रहा हूं और हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स ने अकाउंट्स ओपन किए हैं वहां पे। पर मैं जब उनसे बात करता हूं या पर्सनल हमारी जब भी मिलते हैं, इंटरेक्शन होती है, तब ये समझ में आता है कि उन्होंने ये सीक्वेंस फॉलो नहीं किया है। देखिए, अगर आपने ये सीक्वेंस नहीं फॉलो किया है तो आपकी प्रायोरिटीज स्ट्रेट नहीं है और आपका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। एक सब्सक्राइबर से बात हो रही थी जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पैसे थे घर पे, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। अभी वो जो स्टॉक था वो उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है, कोरोना है, मार्केट डाउन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर रिस्की और वो पैसे फिर वहाँ पे अटक गए उस बंदे के। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर उस बंदे ने एक लिक्विड फंड ले लिया होता, म्यूचुअल फंड लिक्विड ले लिया होता, तो भी वो 7% इंटरेस्ट कमाता होता अभी आज की डेट में। पर ये ऐसी केसेस में जब देखता हूं ना तो भी बहुत बुरा लगता है और इसीलिए आपको सतर्क करना, आपको अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी कंट्री में अभी तक सभी लोग फाइनेंशियली उतने ज़्यादा अवेयर नहीं है और सभी के डीमैट अकाउंट्स भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा रेट पे बहुत सारे लोग डीमैट अकाउंट्स ओपन करने वाले हैं और वो अकाउंट आप ओपन करने से पहले ये सीक्वेंस फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख के ले लीजिए। आप सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाइए, आपके CS से बात करिए, सभी एक्सपर्ट से बात करिए और उन्हें ये सीक्वेंस बताइए, ठीक है, अपनी वीडियो दिखाइए और फिर पूछिए उनसे कि क्या ये सीक्वेंस फॉलो करना सही होगा, इज दिस द मोस्ट एफिशिएंट वे, एंड लेट मी नो। एक और चीज यहां पे इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा कि डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि हर एक डीमैट के कुछ एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं जो आपको एनुअली देने पड़ते हैं। एक पकड़ लीजिए 350 से 400 रुपए, 450 रुपए के बीच में होते हैं। तो ये पकड़ के चलिए। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, फ्री में अकाउंट है इसीलिए अकाउंट खोल दिया और बाद में वो पूछते हैं कि यार ये पैसे कहाँ से जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। अगर आपको जेन्युइनली इन्वेस्ट नहीं करना है स्टॉक मार्केट में तो अकाउंट ओपन मत करिए, डीमैट अकाउंट बिल्कुल मत ओपन करिए। बट हाँ, अगर आपका ये सीक्वेंस सॉर्टेड है, इस तरीके से आपने सही इन्वेस्ट किया है हर एक मीडियम में, तो तुरंत स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट ओपन कीजिए और स्टॉक्स में ट्रेड करना शुरू करिए, इन्वेस्ट करना शुरू करिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी ब्रोकर्स ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। हमने पर्सनली हमारे डीमैट अकाउंट्स हर एक ब्रोकिंग फर्म के साथ ओपन किए हैं और काफी सैटिस्फाइड हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो आप बिना किसी टेंशन के उन लिंक्स को इस्तेमाल करके आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैंने 3 साल पहले स्टॉक मार्केट बेसिक्स के ऊपर वीडियो बनाया था, उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने एक चीज बताई थी कि आपको स्टॉक मार्केट में वो पैसे डालने हैं जो आपके पास एक्स्ट्रा हैं, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आपको समझने के लिए पैसे गंवाने पड़ेंगे। और हाँ, स्टॉक मार्केट में आपके पैसे जाने वाले हैं, तो ये पकड़ के चलिए कि वहां पे स्टॉक मार्केट में आपके पैसे जाने वाले हैं। इसीलिए जहां पे आपको गारंटीड रिटर्न मिलने वाला है, जहां पे गारंटीड फायदा होने वाला है, वहां पे आपको इस सीक्वेंस के द्वारा निवेश करना है, ठीक है। अब मैं आपको आखिर में देने वाला हूं गोल्डन टिप। इस सीक्वेंस को अगर आपने प्रॉपर्ली फॉलो कर दिया है तो स्टॉक मार्केट के बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में आपको इन्वेस्ट करना है, वो है आपकी स्किल्स में। आपको खुद में इन्वेस्ट करना है, आपको फिगर आउट करना है कि आपकी हॉबीज क्या है, आपको किस चीज में बहुत ज्यादा मजा आता है, आप किस चीज के बारे में पैशनेट हो, और उस पैशन को आपको आपके प्रोफेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है और आपकी स्किल्स में आपको इन्वेस्ट करना है। फिक्र मत करिए, अगर आपने ये सीक्वेंस म्यूचुअल फंड्स तक प्रॉपर्ली फॉलो किया है, मैं स्टॉक्स नहीं इंक्लूड कर रहा उसमें, म्यूचुअल फंड्स तक प्रॉपर्ली फॉलो किया है, तो ये जो सीक्वेंस है ये ऑटो पायलट पे आपके लिए वेल्थ जनरेट करता रहेगा और आपको टाइम मिलेगा आपकी स्किल्स के तरफ ध्यान देने के लिए। On that note, I'd like to end this session here. This was Prasad with Padak, your Indian consumer, signing off, and I'll see you in the next one. Till then, do remember to shop before you swipe, and if you don't need, you don't buy. Bye-bye.